इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ा था हमने। गॉस थ्योरम का यूज क्या था, क्यों ये गॉस थ्योरम डेवलप किया गया था? गॉस थ्योरम डेवलप क्यों किया गया था? गॉस थ्योरम डेवलप किया गया था टू फाइंड क्या, टू कैलकुलेट, टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए गॉस थ्योरम डेवलप की। ठीक ऐसे ही ये जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसे हम यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किस टाइप का होगा, वो सब यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इससे एम्पियर सर्किटल लॉ है। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन of magnetic field over closed loop is equal to mu naught times total current through the loop। अब इसका सबसे पहला एप्लीकेशन देखो, जहां से हमने फाइंड किया था वहीं से इसका पहला एप्लीकेशन भी निकाल के लाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसी को हम प्रूव भी करेंगे। इससे सबसे पहला यूज हम इसी का करेंगे, क्या? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, पूरा नहीं लिखना, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके कारण ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसे? एक आपका कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब एक्चुअल में इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं हुआ करता। पहले भी आपको बात बताया था, इनफाइनाइट चार्ज शीट है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ इसकी बहुत बड़ी। ये डिस्टेंस अगर आपका 1 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर भी इस डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग काम कर जाएगा। अगर ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है तो फिर 10 मीटर लंबा वायर भी इनफाइनाइट कंडक्टर की तरह काम कर नहीं करेगा। फिर आपका 1000 मीटर का तार काम कर जाएगा इनफाइनाइट लेंथ की तरह, अगर ये डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब होता है इतनी लेंथ लंबाई की जो बहुत 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 ज्यादा है उस डिस्टेंस से जिस डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये मेरा पॉइंट थी। अब यहाँ बिल्कुल गॉस थ्योरम ही है, बिल्कुल गॉस थ्योरम ही है सारी। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम बनाया करते थे गॉसियन सर्किट। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हम बनाएंगे यहाँ एक लूप, क्लोज लूप। ये लो जी, क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया। इस पॉइंट पी के अराउंड आपने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, डीएल वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी यही है। कैसा है? परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और ये डीएल कैसा है? ये डीएल भी परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ही है। ठीक है जी। अब एक बार तो हम यहाँ निकाल लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली, और अगली बार जब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे लगाएंगे कौन सा? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले मैथमेटिकली फाइंड करते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद
एम्पीरियन लूप, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एम्पीरियन लूप, फाई बी टोटल इज इक्वल टू कैसे, लाइन इंटीग्रल इसका मैग्नेटिक फील्ड का ओवर क्लोज लूप। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी डी एल कॉस थीटा, फिर से वही पुरानी बात, थीटा इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर पैरेलल टू डी एल वेक्टर, बी वेक्टर डी एल वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डी एल कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर वही विजिबिलिटी कहानी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप, वहाँ क्या लिखते थे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट। हम यहाँ लिखेंगे ई इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट। तो फिर क्या बात बनी, अब क्या बात बनी, अब आपका फाई बी टोटल फाई बी इक्वल हो गया, नेगेटिव फील्ड बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन डी और डीएल 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 जोड़ते 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 सब क्या बन जाएगा, डीएल 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 जोड़ते जोड़ते बन जाएगा आपका टोटल सर्किल, पूरा सर्किल। तो फाई फाई बी टोटल इज इक्वल टू बी, बी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ एल, कौन सा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, कितना बन गया पूरा सर्कमफेरेंस। अब ये तो निकाला मैथमेटिकली, उसके बाद क्या करेंगे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बन जाएगा भाई, एम्पियर ने पहले ही बता दिया, एम्पियर ने क्या कहा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक है, अब ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है टोटल, ये भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये एम्पियर के एम्पियर ने बताया, ये हमने फाइंड करा मैथमेटिकली, दोनों एक ही तो है, तो दोनों को इक्वल कर लो। बिल्कुल गॉस थ्योरम जैसा है सब कुछ एकदम। यही तो मजेदारी की बात है फिजिक्स में, एक चीज सीखो और 10 चीज अपने आप सीख जाते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा, इसे अपॉन में ले जाओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टेस्ला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। घर कहाँ है जी आपका, मंदिर के सामने, मंदिर कहाँ है, घर के सामने। इस मैग्नेटिक फील्ड से ही, इस मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या प्रूव करा, गॉस थ्योरम प्रूव करी। इस मैग्नेटिक फील्ड लेकर, ये मैग्नेटिक फील्ड लेकर ही गॉस थ्योरम को प्रूव किया था, और फिर वो सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव किया था, और इस एम्पियर सर्किटल लॉ को लेकर के वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दी। पता नहीं कैसे, एक चले सीधे चले फिर उल्टे चल के वापस अपने घर आ गए। यही है सुंदरता फिजिक्स। किसी को प्रॉब्लम हो तो अपना माइक ओपन करके बताइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखा जाता है एक्चुअली, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। और इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि इस कंडक्टर की लेंथ उस पॉइंट, उस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है जिस डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। जैसे मेरा ये पेन है, या पेन की ये ब्लैक पार्ट ऑफ रिफिल आप समझ लीजिए, अगर मैं इसके बिल्कुल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने लगूँ तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए, छोटी सी डिस्टेंस के लिए ये इतना, इतनी लेंथ भी इनफाइनाइट की तरह काम कर जाएगी। इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम एक रेस्पेक्ट ले लेते हैं पैरामीटर का, कि इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी की कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैंने रेड पेन से बनाया, एम्पियर सर्किटल एम्पियर एम्पीरियन लूप, ये बनाया मैंने एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप में याद कीजिए, जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी होती थी, उस पॉइंट से पास होते हुए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट ये, तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस बना देते, उस पॉइंट से जरूर पास होनी चाहिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक वैसे ही यहाँ
हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो एम्पीरियन लूप जब कंसीडर करेंगे तो फिर ये एम्पीरियन लूप किस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए, इस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए। किस पॉइंट से? जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पॉइंट पी से पास होते हुए एक सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप बनाए। ये एम्पीरियन लूप किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर्किल ही हो। आपकी कन्वीनियंस है, आप इसे इरेगुलर शेप का ले लीजिए, आप इसे इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, आप इसे रेक्टेंगुलर ले लीजिए, जितनी जो भी आपकी कन्वीनियंट है। अभी हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट है कि हम इसे सर्कुलर बनाएं, ताकि सर्किल के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस आपके इस कंडक्टर से सेम आ जाए, रेडियस के इक्वल। तो फिर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। पॉइंट पी के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, डीएल वेक्टर, और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड करूंगा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से, तो देखिए अंगूठे को मैंने रखा कहाँ, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को रखा कहाँ, उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो मेरे हथेली का पुश है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है इस टाइम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ई वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, डीएल वेक्टर और इट इज आल्सो परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ठीक है, तो डीएल वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। कैसे? लाइन डीएल है, डीएल डीएल है, लेंथ है ये, तो लाइन इंटीग्रेशन इसका मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ, ओवर क्लोज। कैसे फाइंड करेंगे इसे? पी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, थीटा यहाँ पर 0 हो गया आपका, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देना इंटीग्रेशन बी डी एल। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप बी इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट, तो हमने इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया बी को, इंटीग्रेशन डीएल। और डीएल डीएल छोटे 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 टुकड़े सारे डीएल 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 जोड़ते चला जाऊंगा मैं, क्लोज कर दूंगा तब, जब तक ये पूरी लूप क्लोज हो। तो फिर सब कुछ जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ई इंटू 2 पाई आर, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। एम्पियर साहब ने क्या कहा था कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू इट। यहाँ टोटल करंट कितनी है? टोटल करंट आई है। अगर यहाँ 2-3 तार होते तो उनमें सब में I1 I2 I3 सब जोड़ करके यहाँ रखते हैं, अभी तो केवल एक आई है। ये तो हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, ये हुआ मैथमेटिकली, ये भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फिर क्या करें? दोनों को इक्वल करते हैं, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर, फैसला ये निकल कर आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपको क्लियर हुआ बात इतनी? फिर से बताइए क्या, बी वेक्टर और 0 डिग्री है, मतलब एंगल 0 है। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 0। अब यही तो डिफरेंस है ऑनलाइन क्लासरूम और रियल क्लासरूम में। अब मैं ऑनलाइन आपको कैसे बताऊँ कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 कैसे है? चलो कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। देखो जी, ये मेरा एम्पीरियन लूप है ये, ठीक है, ये मेरे हाथ में जो वायर है मैंने पकड़ा हुआ, दिस इज एम्पीरियन लूप। ठीक है, तीन पकड़ नहीं पकड़ रहे, ये आपका हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये मैंने यहाँ लिया छोटा सा एलिमेंट, ये लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट, मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक मैंने बना दिया ना, आपको दिख रहा सबको ब्लैक छोटा सा रेड वायर के ऊपर। ये फिर यहाँ से आपको ध्यान मिलेगा, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखना ध्यान से। ये मैंने अंगूठा करा करंट की डायरेक्शन में, और ये उंगलियां कर दी इस पॉइंट की तरफ से। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, बट इनटू द प्लेन जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, ये बी वेक्टर हो गया, जो मैं पेन ये वाला लगा रहा हूँ, दिस इज बी वेक्टर, करेक्ट। अब डीएल वेक्टर की बात करें, देखो ध्यान से, ये आप ऐसे सर्कुलर लूप पर चल रहे हो, ये आप चल रहे हो सर्कुलर लूप पर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट हैंड थंब रूल अगर मैं ही लगाऊंगा राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी? मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी इस उंगलियों को घुमाने के हिसाब से, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अलावा चल रहे हो ध्यान से। ये छोटा सा जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, इस पर जब आप आओगे तो कहाँ चलोगे? इनटू द प्लेन। ये जो बना, ये मेरा ब्लैक वाला पेन है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन डीएल वेक्टर के लिए। ये मेरा रेड वाला पेन है, किसके लिए? डी वेक्टर के लिए। तो डीएल वेक्टर, डी वेक्टर और डीएल वेक्टर और डी वेक्टर दोनों ही कहाँ है? एक परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, तो
इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है आपका, दोनों के बीच एंगल 0 बन रहा है। अब यहाँ क्लासरूम में होते तो उसको जी मैं आप ही को बुला करके आप ही के हाथ से ये बात निकलवाता कि दोनों एक दूसरे के पैरल कैसे आ रहे हैं। अब मजबूरी है। हाँ जी, अब बताइए, कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, बढ़िया, हुआ था थोड़ा। बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, जिस बच्चे को कंफ्यूजन होता है, फिजिक्स पढ़ते समय जिसे कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब उसी को फिजिक्स समझ में आ रही है। जिसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको कंफ्यूजन बाद में दिखाई देगा जब वो खुद करने बैठेगा। तो इसलिए कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, कंफ्यूजन अच्छे हैं। जैसे वो ऐड वाले नहीं बोलते, दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल। देखो मैंने यूट्यूब पे सर्फ एक्सेल का फ्री में ऐड कर दिया। तो इस तरह से फिजिक्स में कंफ्यूजन अच्छे हैं, होने चाहिए।